गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी त्रय के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, काफ़ी लंबे अरसे से मन में एक जिज्ञासा है कि जितने भी दिगंबर जैन साधु हैं वो पैदल विहार करते हैं और उनके पास कोई परिग्रह, कोई आडंबर नहीं होता है और ना कोई गाड़ी होती, ना कोई साधन होते और ना कोई उनका मठ होता, ना कोई आश्रम होता। फिर क्या कारण है कि भारत में मुट्ठी भर जैन लोग हैं और आंकड़े बताते हैं कि लगभग 25% टैक्स जैन अदा करते हैं, जबकि देखने में आता है कि अन्य साधु ऐसी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े आडंबर उनके साथ चलते हैं, बड़े बड़े मठ होते हैं, आश्रम होते हैं और वह सौम्य इतने समृद्ध हैं। फिर जैनों की तुलना में उनके अनुयायी, उनके भक्त और उनको मानने वाले इतने समृद्ध क्यों नहीं होते हैं? क्या, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, क्या जैन साधु अपनी जो त्याग तपस्या है और अपनी जो वर्गणाएं हैं उनके माध्यम से जैन समृद्ध होते हैं या और कोई लॉजिक है? कृपया गुरुदेव जिज्ञासा का समाधान करें। तुम्हारे प्रश्न का जवाब दो तरीके से देता हूं। एक तो एक जोक आया था कि जैनी अमीर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके गुरु फक्कड़ होते हैं। भगवान के बाद उनके भगवान, उनके गुरु कुछ रखते ही नहीं, तो दो में से एक को कोई को मिलेगा, तो या तो गुरु महाराज रख लें या फिर चेला रख ले। तो जैनी गुरु ने कहा बेटा हम नहीं रखते हैं, तुम लोग संभालो सब। इसलिए दूसरा एक कारण है कि जब वस्तु स्वरूप की स्थिति पता चलती है तो जो प्रकृति होती है वो अपने हिरास करती है। ये अवसर्पणी काल है। अवसर्पणी काल में जो अच्छाइयाँ हैं, अच्छे लोग हैं, वो ज़्यादा परेशान देखने में आए। अच्छे लोगों पर उपसर्ग ज़्यादा होगा, अच्छे लोगों पर अपवाद ज़्यादा होगा, अच्छे लोगों का हिरास धीरे धीरे कम होगा, तभी जाकर के ये छठा काल आएगा, क्योंकि ये अवसर्पणी काल है। यदि अच्छे लोग सद्धर्मों का विकास होता रहा तो फिर छठा काल नहीं, चौथा काल आएगा उल्टा। तो इस काल दोष के कारण से भी यह स्थितियां बनती जा रही हैं कि जो उत्कृष्ट साधना रत लोग हैं या उत्कृष्ट साधना के सिद्धांत हैं वो लोग कम अपनाते जा रहे हैं और धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और बाकी का रूप यही है कि संसारी व्यक्ति अर्थ की तरफ दौड़ रहा है, तो अर्थ के कारण और परिस्थितियों के कारण वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वह ये नहीं देखता कि सही क्या है और गलत क्या है। सबसे ज़्यादा जैनी लोगों में जैनत्व के प्रति जब परेशानियां जाती हैं तो ना जाने कहाँ कहाँ वो अगरबत्ती लेकर घूमते रहते हैं, कहाँ कहाँ जाते, कहाँ कहाँ चादरें चढ़ाते रहते, किन किन चबूतरों को पूछते रहते हैं। कितने लोग हैं जो जैनी लोग कितने ज़्यादा सबसे कम पूछते हैं और जैन धर्म को कितने लोग पूछते हैं, यह भी एक बहुत बड़ी विचारणी है। एक जैनी के घर में सभी संप्रदायों के फोटो मिल जाए को, लेकिन सभी संप्रदायों के पास जैनी का फोटो मिल जाए, ऐसा कोई नियम नहीं। क्योंकि ये काल दोष के कारण से ये सारी परिस्थितियां हो रही हैं और तुम्हारा खुद का समर्पण, खुद का विश्वास, खुद के धर्म पर न होने से भी इस प्रकार का ह्रास हो जाता है। जिज्ञासा रखें अमित जी।